हमारे साथ मयंका चौरसिया की माताजी भी हैं। हम उनकी माताजी से भी कुछ बातचीत करना चाहेंगे। माताजी प्रणाम। और आपकी बेटी ने डिप्टी एसपी का जो परीक्षा पास किया है और डीएसपी बनने जा रही है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और अब क्या कहना चाहेंगी बेटी को? बेटी को ये कहना चाहते हैं कि जब मैंने बेटी को बाहर भेजा था तो उसको बहुत विश्वास के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ भेजा था कि जब भी आएंगी तो कोई ना कोई पद लेके आएंगी। मुझे इतना हर्ष हो रहा है कि मेरी बेटी मयंका अपने परिवार को ही नहीं, अपने नगर को बल्कि लव कुश नगर, छतरपुर सभी को उसने गौरवान्वित किया है। उसका यह दृढ़ संकल्प था कि मैं जब तक लाल बत्ती नहीं लाऊंगी, आरपी चौरसिया की बेटी जब तक लाल बत्ती नहीं आएगी तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। मेरा यह दृढ़ संकल्प है। तो उसने आपके, जो आपने उसको कहा, उसने उसको कर दिखाया? हाँ, जो मैंने कहा उसने कर दिखाया, क्योंकि मुझे पूरे परिवार को पूरा भरोसा था कि ये बच्ची मेरी कर दिखाएगी। तो अब लगातार आपको बधाइयों का तांता मिल रहा है, मोहल्ले से, नगर से, शहर से, कुछ राजनीतिक लोगों से भी। तब इन सब से मिलकर के कैसा लगता है आपको? अरे मुझे सबसे मिलकर इतना हर्ष हो रहा है दिल के साथ कि मेरी बेटी कोई थी जिसने नाम रोशन किया है, पूरे परिवार का, पूरा नगर का, पूरा लव कुश नगर का। बहुत सारे मिठाइयों के और लड्डुओं के डिब्बे बट गए होंगे। अरे बहुत सारे मिठाइयों के इसमें कम से कम डेली आना जाना लगा है, बधाइयों का, और मीठा के डिब्बा तो ढेर सारे रखे हैं उसने। बहुत उसके प्रति बहुत, ये भी नहीं कि परिवार में पूरा काम पूरा इतना इंटरेस्ट के साथ करती है कि हर चीज कर लेती है। और जो मेरे माता पिता थे, मेरे सास ससुर, तो उसके प्रति इसके प्रति इतना सेवा भाव रहा इसका कि पूरी सेवा की हम लोगों ने तो की है। उसके सामने जो कुछ भी आता था तो वो भी करती थी। तो उसकी जहाँ नियुक्ति होगी वहाँ भी जाना पड़ेगा आपको? जाएंगी उनके हाँ, साथ? हाँ, जरूर जाएंगे, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को तो हम साथ में जाएंगे जरूर। तो माता जी अभी भी जो है बेटी के साथ उसकी नियुक्ति स्थल पर भी जाने के लिए तैयार हैं। तो हमसे माता जी बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मयंका के पिताजी श्री राजेंद्र चौरसिया जी भी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे, कुछ बात करेंगे। सर, जब बेटी ने आपको फ़ोन करके बताया कि मेरा पापा इस बार हो गया है, तो आपकी भावनाएं क्या थी उस समय? निश्चित रूप से बहुत ही अविस्मरणीय पल था मेरे लिए, और बहुत ही हम भाव विह्वल हो गए थे। और चूँकि ये भी बच्ची भी हमारी बहुत भाव विह्वल थी, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद नहीं हुआ। तो मैंने उससे कहा कि क्यों रो रही हो, नहीं हुआ तो नहीं होने दो। तो रोते रोते ही उसने बताया कि नहीं पापा हो गया और मैं डिप्टी एसपी बन गई जो है। तो मैंने कहा चलो बहुत बहुत बधाई तुम्हें, और अब ये रोना छोड़ करके अपनी सहेलियों के बीच में जाओ और एंजॉय करो जो है। चौरसिया जी, ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपकी बेटी विगत 8 वर्षों से लगातार प्रयासरत थी, और आप भी चूंकि शिक्षा के लाइन में थे, तो ये एक बड़ी बात थी कि आपने इतने वर्ष तक उसको प्रोत्साहित करते रहे। तो ऐसी आपके अंदर क्या ऐसी दृढ़ निश्चयता थी कि आपको अपनी बेटी पे भरोसा था? मुझे अपने सभी बच्चों पर भरोसा रहा है, और उसी भरोसे के कारण ही मैं उनके लिए बड़े विश्वास के साथ जो है कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से वो सफल होंगे। तो उसी के कारण मैं इनके लिए दृढ़ निश्चयी रहा कि नहीं, जब तक आप लोग जो है स्वयं नहीं हार मानेंगे, तब तक मैं आपके लिए ये नहीं कहूँगा कि अब बस रहने दो और आप ये कर नहीं सकते, यू कैन नॉट डू दिस जो है। तो आपने लगातार बेटी का जो है हौसला बढ़ाया। हाँ, लगातार मैंने सभी बच्चों का हौसला अफजाई किया जो है। ये थोड़ा सा, जब पिछले बार तीसरा इंटरव्यू था इसका, तो उसमें असफल हुई तो थोड़ा सा उस पर रोई है। रात को रिजल्ट आया 12 बजे, तो उस पर रोई जो है। तो मैंने कहा नो, नीड नॉट टू वरी जो है। आपके बाकी बच्चे और वो किन किन पदों पर हैं? मेरा जो है ये 4 बेटे हैं, वो बच्चियां हैं मेरे, वो सॉरी इसको थोड़ा कट करें। हाँ, मेरे जो है 4 बच्चे हैं, 4 में से 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। तो सबसे बड़ी बेटी है वो मेरी जो है गेस्ट फैकल्टी में टीचिंग का काम करती है, गवर्नमेंट स्कूल में ही। दूसरे नंबर की जो बेटी है वो सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी
है सामाजिक न्याय और निःशक्तजन कल्याण विभाग में। इसके बाद तीसरे नंबर पर मेरा बेटा है जो कि यहाँ मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण में महाप्रबंधक पद पर पन्ना में पदस्थ हैं। और ये अंतिम माने चौथे नंबर पर ये मेरी बेटी है मयंका, जो अभी डिप्टी एसपी पद पर चयनित हुई है। तो इन बच्चों को आपने लगातार अच्छी शिक्षा सब कुछ दी है, और अपने समाज के बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं समाज के लिए यही कहना चाहूँगा कि हर गार्जियन को अपने बच्चों को मोरली और इकोनॉमिकली, और यदि वो एजुकेटेड हैं तो उसका पूरा सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि हम इकोनॉमिकली जो है संसाधन जुटाने में लग जाते हैं। इससे बेहतर है कि हम उसको जो है अच्छा वातावरण दें, पढ़ाई का शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराएं उनको, और अच्छा सपोर्ट करें। जब वो कभी हताश होते हैं, असफलता उनको लगती है हाथ में, तो उस पर उन पर अविश्वास ना करें, उनकी मेहनत पर, उनके परिश्रम पर कोई डाउट नहीं करें, उनको और ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करें। और आप भी अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें कि कोई बात नहीं जो है। मैं इसे कहा करता था कि जब ये 3 बार असफल हुई तो मैंने कहा था कि भाई महमूद गजनवी ने कितने बार आक्रमण किया, तो कितने बार असफल हुआ, 17 बार जो है। तो भाई निश्चित रूप से है कि जब वो असफल हुआ इतने बार और फिर लास्ट में उसने चढ़ाई की और सोमनाथ के मंदिर को लूटा जो है, तो निश्चित रूप से कि अपन भी सफल होंगे। तो इसमें अपन को विचलित नहीं होना है और सीधा अपन को तैयारी पर ही फोकस होना है। और जितना मुझे नॉलेज है तो मैं भी जो है, जब जैसा मुझसे डिस्कस करती थी तो मैं भी अपना ज्ञान के अनुसार मार्गदर्शन करता था। खासतौर से केमिस्ट्री विषय रहा, मैं लेक्चरर रहा केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री विषय भी है, बायोलॉजी भी है, फिजिक्स भी है। तो मेरा इन विषयों में थोड़ा जो जानकारी थी तो उसका पूरा जो भी जानकारी थी उसका पूरा आपने जो है लाभ उठाया। तो आपको बहुत बहुत बधाई मयंका के सिलेक्शन के लिए, और हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ मयंका चौरसिया के भाई भी इस समय मौजूद हैं, जो MPPSC 2016 बैच के और मूल रूप से उत्तराखंड कैडर में हैं। हम आपसे बात करेंगे। नमस्कार। और नमस्कार सर। उत्तराखंड कैडर में कब से हैं आप? मैंने उत्तराखंड PSC 2016 क्वालिफाई किया था और वहाँ पे मुझे 8 साल हो गए हैं कार्यरत हुए, और वर्तमान में मैं ऑन डेप्यूटेशन महाप्रबंधक पन्ना प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में कार्यरत हूँ। तो लगभग 8 साल में उत्तराखंड में रहा हूँ करके। वो मयंका के सिलेक्शन में आपका भी बहुत योगदान रहा है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं अब? कैसा महसूस कर रहे हैं आप? गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ मैं कि छोटी सिस्टर मेरी लगी रही और कंटिन्यूस उसने जो है कंसिस्टेंसी मेंटेन की रही, उसी का परिणाम है कि उसका ये सिलेक्शन हुआ। क्योंकि जब मैं दिल्ली में तैयारी कर रहा था, मेरे भी कई एग्ज़ाम निकले। मैंने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन क्वालिफाई किया 2015 का, उसके बाद मैंने उत्तराखंड PSC क्वालिफाई किया, DFCCL भी क्वालिफाई किया, और उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय निर्माण निगम में भी मेरी 8वीं रैंक थी। तो मैंने ये महसूस किया कि मैं जब तैयारी कर रहा था तो मैंने अपनी एनर्जी को 10 जगह लगाया। मतलब पता चला मैं उत्तराखंड का भी GK पढ़ रहा हूँ, आपका जो है मध्य प्रदेश का भी पढ़ रहा हूँ, और आपका तेलंगाना की पढ़ रहा हूँ। तो मेरी एनर्जी 10 जगह लग रही थी। तो मैं अपनी सिस्टर को यही बोलता था कि आपको 10 जगह एनर्जी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही में फोकस करना है। क्योंकि मैंने गलती ये की, यदि मैं UPSC में ही लगा रहता और कहीं यहाँ वहाँ नहीं भटकता तो मेरा भी डेफिनेटली UPSC क्लियर होता। तो मैंने यही सजेस्ट किया कि कहीं एनर्जी नहीं लगाना, एनर्जी लिमिटेड है। आप यदि एक ही जगह लगाएंगे और बार बार स्ट्राइक उसी में करेंगे तो 101% आप सफल हो जाएंगे। और उसने यही किया, और जिसका यही परिणाम है कि आप देख रहे हैं कि 10वीं रैंक उसने DYSP में जो है प्राप्त की है। नहीं, जब वो इतने बार लगातार उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको ऐसा नहीं लगा कि अब ये एनर्जी अपना वेस्ट कर रही? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगा। ये जरूर उसने एक बोलना चाहिए कि त्रुटि की थी कि इसने रिसोर्सेज इतने, जब मैं एक बार गया वहाँ पे इंदौर इंटरव्यू देने, मेरा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का इंटरव्यू था, तो मैंने उसके रिसोर्सेज देखे तो अनलिमिटेड रखी हुई थी। लक्ष्मीकांत, पता चला पॉलिटिक्स है तो वो लक्ष्मीकांत शर्मा से भी पढ़ाई कर रही है और कोचिंग के नोट्स भी रखी हुई है।
तो बहुत ज़्यादा उसने रिसोर्सेज रखे थे, तो मैंने कहा आप इनको कंसाइन करिए करके, है ना, कंसोलिडेटेड करिए मटेरियल की। एक ही चीज़ को आप 10 बार पढ़ेंगे तो हो सकता है कि रिजल्ट बेटर होगा, ना कि ये कि आप 10 बुकों को 10 तरीके से पढ़ाई करें, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह टाइप से मैंने उसको सजेस्ट किया थोड़ा सा, तो उसने उस चीज़ को इम्प्रूव किया, और तो उसका रिजल्ट उसका बेटर हुआ रिजल्ट है। है। तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको, और आपके मोटिवेशन की और सजेशंस की उसको आगे भी जरूरत रहेगी। नहीं, नहीं, बिल्कुल मैं देता रहूँगा, और अभी मैं इससे यही कह रहा हूँ कि आप यूपीएससी की ट्राई करें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे तरीका पढ़ाई करने का मालूम चल गया है, और उसके अंदर कंसिस्टेंसी, और दूसरी बात है कि डिसिप्लिन और धैर्य, पेशेंस बोलते हैं, जो पेशेंस बनाए रखा है, तो डेफिनेटली मैं उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और भविष्य में मुझे लगता है कि वो जल्द ही एसपी जो है नियुक्त होके देश की सेवा करेगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप देखते रहिए महोबा न्यूज़।